बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये आज के जो टॉपिक्स हमने करने हैं ना, ये वाले हैं। कॉपी स्लाइड, स्लाइड ट्रांजिशंस, ऑब्जेक्ट एनिमेशन, टेबल। टेबल तो हमने ठीक है बनाया था उसमें वर्ड में, लेकिन यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज सेट करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी वो डिफरेंट है। वर्ड में डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे स्लाइड्स है ना, थोड़ा सा वो डिफरेंट होगा। फॉर्मेट मेन्यू को हमने करना है। कुछ चीज़ें हैं हमारी फॉर्मेट मेन्यू में आ रही हैं जो स्लाइड से रिलेटेड है। और फिर स्लाइड के मेन्यू, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो स्लाइड से ही रिलेटेड है, कि स्लाइड को हमने हाइड कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हमने देखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये, मे बी हमारा 2 दिन में कंप्लीट हो, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी डिटेल से हैं। सबसे पहले ना ये छोटी चीज़ देख लेते हैं, कॉपी स्लाइड। इसी को कर लेते हैं कॉपी। और फॉर एग्जांपल, सिंपल कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं, वो भी है। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अच्छा, डुप्लीकेट और कॉपी पेस्ट में ज़रा डिफरेंस है। डुप्लीकेट ना वो ऑटोमेटिकली उसी को डुप्लीकेट कर देगा विदाउट एनी कंफर्मेशन, यानी कि वो आपसे नहीं पूछेगा कि मैं इसका फॉर्मेट कैसा रखूं, मैं इसका टेक्स्ट कैसा रखूं, मैं इसकी थीम कैसे रखूं। वो जस्ट आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर डुप्लीकेट कर देगा। अब कॉपी करेंगे, यहाँ पे तो कर देगा कॉपी, लेकिन हम इसको अगर किसी दूसरी प्रेजेंटेशन में करेंगे, अगर इस पे कोई अप्लाई हुई हुई एनिमेशन वगैरह, तो वो समटाइम कर भी देता है। समटाइम आपसे पूछता है कि अगर थीम मैच नहीं कर रही है, या फिर कोई जिस तरह की चीज़ है, तो वो आपसे करवाएगा। इसको हम करके देखते हैं कॉपी, ये जो हम काम कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया, ये देखें, सिंपल पेस्ट और पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। ठीक है, विदाउट फॉर्मेटिंग में क्या होगा कि सिर्फ टेक्स्ट कॉपी होगा। मैं सिंपल पेस्ट करूंगी क्योंकि वो फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट करे इसको। ये देखें वो आपको बता रहा है दिस इज इम्पोर्टेड स्लाइड। इसको लिंक करना है कि नहीं। अगर लिंक ओरिजिनल प्रेजेंटेशन करूंगी तो ये उसके साथ लिंक कर देगा। मैंने इसको नहीं करना, मुझे इसकी कॉपी बनानी है। लिंक से क्या होगा कि बार बार इस प्रेजेंटेशन को खोलेगा वो, जो कि आपके लिए एक मुनासिब नहीं होगा, हेडेक की बन जाएगी, क्योंकि हमें सिर्फ ये स्लाइड चाहिए। उसके साथ अटैच नहीं करेगा इसको ये। अच्छा, फिर ये तो कॉपी होगी हमारी। अच्छा, सेकंड चीज अब हम देख लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं अंडरलाइन। स्लाइड ट्रांजिशंस, अच्छा ये दोनों चीजें साथ चलेंगी। इसमें डिफरेंस क्या है, आपने वैसे उसमें पावर पॉइंट में तो किया हुआ ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। ट्रांजिशंस जो होती हैं वो चेंज होता है स्लाइड्स का, यानी कि स्लाइड किस तरह से चेंज हो रही है। या तो फिर आपने कोई ट्रांजिशन दी, वो स्मूथ चेंज हो रही है। अगर नहीं ट्रांजिशंस दी हुई होंगी, वो जंप करेगी, वो एकदम से ब्रेक करके चेंज करेगी, वो फिर अच्छा नहीं लगता, इफेक्ट सही नहीं आता। ऑब्जेक्ट की एनिमेशन, इसका ताल्लुक स्लाइड की उससे नहीं होता, लेआउट से। ये स्लाइड के लेआउट से लिंक्ड है। स्लाइड से लेआउट से मुराद ये है कि ये फिजिकल स्लाइड, इसके ऊपर जो भी चीज़ है उसको कोई कंसर्न नहीं, उसने स्लाइड को देखना है। ऑब्जेक्ट एनिमेशन में क्या होता है कि वो जितने भी ऑब्जेक्ट स्लाइड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बैकग्राउंड को छोड़ के, वो उसके स्लाइड के अंदर है। ये ऑब्जेक्ट्स हैं और ये टेक्स्ट भी आपका एक ऑब्जेक्ट के तौर पे लेगा, वो इनको हैंडल करेगा। स्लाइड से कोई लिंक नहीं होगा उसका। अब पहले मैं ना आपको इसको करके दिखाती हूँ कि वो कैसे ट्रांजिशंस को करेगा। हमने फर्स्ट स्लाइड पे आना है, आपने यहाँ पे देखना है कि 1 2 3 4 नंबरिंग लिखी हुई है। ठीक है, इसकी हम ये सॉर्टर व्यू में भी जा सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा साइन आपको नजर नहीं आ रहा, अभी आप देखिएगा। आपने क्या करना है, जैसे स्लाइड सेलेक्ट की, ये ऊपर आपके पास आ जाएगी। ये स्लाइड से रिलेटेड इसकी ना ऑप्शंस हैं, फीचर्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं तीनों में से। ट्रांजिशंस में गए, इसके ऊपर जब हम आते हैं ना, ये देखिए लिखा हुआ है चेंज ट्रांजिशंस। अब ये मोशन की कैटेगरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ पर आते हैं मोशंस, क्योंकि ये इंसर्ट से रिलेटेड नहीं है, स्लाइड से रिलेटेड है। ट्रांजिशंस, ये देखें। ठीक है, तो आप ये खोलेंगे तो ये दोनों चीजें इकट्ठी खुलेंगी। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो ट्रांजिशन वाला है और एक ऑब्जेक्ट वाला है। ये इस वक्त डिम है क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की हुई। ये एक्टिव है क्योंकि मैं स्लाइड पे हूँ। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगी तो ये देखें एनिमेशन एक्टिव हो जाएगी। तो ये अक्सर यूजर्स को कंफ्यूजन रहती है कि हम तो खोल रहे हैं, हमारी एनिमेशन नहीं आ रही। जब तक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा, एनिमेशन नहीं आएगी।
ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ये एनिमेशन आ गई है। हम पहले स्लाइड पे ही रहते हैं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। हमने स्लाइड ट्रांजेक्शन को खोला, इसको किया नन, नन हुआ है ये ऑलरेडी नन है। ये इसमें लिमिटेड है। जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट है ना, उसमें तो अनलिमिटेड है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसमें ट्रांजिशंस हम अपडेट भी कर सकते हैं, आ जाती हैं स्लाइड की। तकरीबन होंगी 25 तक हैं, लेकिन यहाँ पे ये फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, फ्लिप, क्यूब, हम फ्लिप को करके देखते हैं। डिसॉल्व करें, फ्लिप करके देख लेते हैं। अब आप देखिए, मैंने जस्ट क्लिक किया, ये साइन आ गया। ये मोशन का साइन होता है, ये वाला साइन है। अब इस फ्लिपिंग की स्पीड आपने करनी है सेट, वेरी स्लो, मीडियम एंड फास्ट। ये फास्ट पे हुआ है। और अप्लाई टू आवर स्लाइड, यानी कि ये भी फर्स्ट पे है, ये सब पे अप्लाई हो सकता है। हम इसको ना, सिर्फ इसको मैं प्ले करके देखती हूँ। ये देखिए, ये फ्लिप हुआ है। इसको आपने स्टॉप करना होगा, ये खुद स्टॉप नहीं होगा। इसको मैं मीडियम करूँ, इस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये ऊपर आप देखिए, ऊपर टाइम लिखा आ रहा है, इसकी स्पीड और टाइम लिखा हुआ आता है ऊपर। ये देखें, 2.8 सेकेंड सारा लिखा हुआ आ रहा है। स्लो हो रहा है ये। हम मीडियम पे ही जाते हैं, 2.5 सेकेंड है। फास्ट पे जाएंगे, 0.1 है। इस पे ही आते हैं हम लोग। इसी को करके देखते हैं। अब मैं इसको प्ले करूं, ये देखें। यानी कि अगर आप बोल रहे हैं साथ साथ, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बेस्ट है। अगर आप फास्ट एनिमेशन कर रहे हैं, जस्ट आपने पिक्चर्स दिखानी है, तो फिर ये फास्ट पे हम जाएंगे। अब मैं इसको ना फास्ट करके आपको सब पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। अब ये साइन देख रहे हैं आप, एक तरफ है, अप्लाई टू ऑल साइड्स। अब ये सब पर आ गया। अब हम इसको प्ले करते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की एनिमेशन नहीं ना दी हुई, तो मुझे कह रहा है एंटर टू कंटिन्यू। एक मिनट, दोबारा से करती हूँ प्ले। हम नीचे जाते हैं। नहीं, उसके मैंने ऑब्जेक्ट एनिमेशन नहीं दी हुई, दैट्स व्हाई वो नहीं कर रहा। अभी नीचे आ गया। इसे ये एक स्लाइड की सॉरी दिखाएगा। आपने पूरे प्रीव्यू की देखनी है, यहाँ से देखनी है। ये देखिएगा, ये देखिए बहुत फास्ट है, आपको समझ भी नहीं आ रही इस तरह ना। इफेक्ट अच्छा नहीं आता आइस पे। आपने इसको मीडियम करना है, और अप्लाई टू हम ऑल कर देते हैं, और देन हम इसको स्लाइड शो करते हैं। अब आप देखिएगा, सॉरी स्टार्ट से जाते हैं, यहाँ से आई, ये देखें। अब ये रिलैक्स मूड में कर रहा है, पहले बहुत फास्ट कर रहा था। ये ये फ्लिपिंग है। अच्छा, ये जितनी चीजें हैं ना, ये आपकी अप्लाई करने के बाद स्लाइड शो मूड में आएंगी। और स्लाइड शो मूड को ही हम दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन व्यू जो हम देंगे, तो ये उस पे भी अप्लाई होगी। ये सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहेगी। अब मैंने इस पे ये अप्लाई किया। अब हम जरा ना इसके ऑब्जेक्ट्स पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको थोड़ा सा ना, इसके टेक्स्ट को मैं बड़ा कर देती हूँ। मैंने इसको सेट नहीं किया हुआ था। फिर टेक्स्ट, मैं इसको जस्ट यहाँ रखती हूँ। अब आप देखिए, इसको मैंने फ्लिप किया हुआ है, ये भी फ्लिप है, ये भी फ्लिप है। इसको हम करते हैं, हम इसको जरा डिसॉल्व कर देते हैं। अब मैं इसको अप्लाई टू ऑल करती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं क्यों चेंज कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल हमें पसंद नहीं आया। अब ये नहीं करेंगे कि आप सारी चीज़ें दोबारा से सेट करेंगे, नहीं, आपने जस्ट फर्स्ट स्लाइड पे आना है, इसको चेंज करना है, अप्लाई टू ऑल कर देना, और एक स्लाइड की बस आपने प्ले करके देख लेनी है वो कैसे होगा, बस सिंपल। डिसॉल्व होकर आई है वो। अभी हम इसको उसमें प्ले करते स्लाइड शो में। इसको क्लिक किया, अब ये ऊपर बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्लाइड ट्रांजिशन नहीं है। स्लाइड पे आऊंगी तो ये खोलूंगी तो ये ओपन रहेगा, जब हम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऐड एनिमेशन आएगा, ये देखें। यहाँ पे देखें, अपीयर है। यहाँ पे भी ये लिमिटेड है आपके पास। अब इनमें से हमने क्या सेलेक्ट करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। लिखा हुआ है वो उस तरीके से आपको समझ भी आ जाएगी। फ्लाई इन, फ्लाई आउट, ये ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं। अब जूम इन, जूम आउट, स्पिन। अब हम इसमें कर लेते हैं फ्रॉम टॉप, प्ले करके देख लेते हैं।
अभी क्यों नहीं आया? ये देखिए मैंने ऑन क्लिक सेट किया हुआ है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ चीजें भी हैं। अगर टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट के लिए जरा ऑप्शंस फर्क होंगी। वो आपसे पूछेगा, ठीक है, फ्रॉम टॉप है, हम ऑन क्लिक था, मैंने क्लिक किया तो आया। आफ्टर प्रीवियस का मतलब है कि स्लाइड के फौरन बाद आ जाए, यानी कि पिछली एनिमेशन के साथ ही आगे आ जाए। अब इसमें भी वही चीज़ है, मीडियम फास्ट और ये सारा। और इसमें एक नई चीज़ है, बाय पैराग्राफ। अगर ये मल्टीपल पैराग्राफ हैं तो पैराग्राफ वाइज आएगा वो, ठीक है, बाय पैराग्राफ। क्योंकि हमारे मेरा तो एक ही पैराग्राफ है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, मैंने कोई इसको शेप नहीं दी हुई, तो वो उसने मुझे इस तरह से इसको दिया है। अच्छा, दूसरा ये कि अब हम इसको, ठीक है, हमने अप्लाई कर दिया, ये इस पे आ गई है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जरा एक चीज़ आपको मैं दिखाऊं। इसको मैंने ऐड एनिमेशन किया, अब अपीयर है, मैं इसको कर देती हूँ फेड इन, दिस वन, इसको, ठीक है, ऑन क्लिक किया है। मैं आफ्टर प्रीवियस करती हूँ और इसको मैं विद प्रीवियस करती हूँ। विद प्रीवियस के मतलब होगा, इसको कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, इसके साथ आए ऐड एनिमेशन, और अपीयर की जगह मैं कर देती हूँ जूम इन, और इसको इतना ही रहने देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं विद प्रीवियस। अब हम इसको प्ले करते हैं। देखें, पिछली स्लाइड के साथ ही अगली स्लाइड आ गई और साथ ही ये आ गया, ये दोनों इकट्ठे आए हैं, ठीक है। हमने एंटर किया, हमने ये एनिमेशन अपनी मर्जी से सेट करनी है, इसको बस अंडरस्टैंड करना है। ऑब्जेक्ट एनिमेशन में ऑन क्लिक आपके हाथ में होगा कंट्रोल, आप जब प्रेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे होते हैं ना, हम बोल रहे होते हैं, फिर हम साथ प्रेस करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपका आ जाता है। फिर दूसरा था हमारे पास आफ्टर प्रीवियस, यानी कि आफ्टर में क्या होगा कि अगर आपका ये ऑब्जेक्ट आपने फर्स्ट नंबर पे एनिमेट किया है, इसको सेकंड नंबर पे किया है, तो अगर आप यहाँ से, जैसे मैंने देखे विद प्रीवियस किया हुआ है यहाँ पे, अगर आप करेंगे आफ्टर तो वो पहले ये आएगा, इसकी एनिमेशन खत्म होगी तो ये आएगा। विद में क्या होगा, दोनों इकट्ठे आएंगे। बस ये चीजें आपने देखनी है। बेस्ट ये होता है कि अगर आपने काफी स्पीच करनी है तो आप ऑन क्लिक कर लें। आप कोई भी बटन प्रेस करेंगे, लैपटॉप से या फिर माउस से, कुछ भी आप की प्रेस करेंगे वो आ जाएगा। आफ्टर प्रीवियस होगा कि एक हेडिंग आ रही है, आप उस पर बोल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आप टाइम लगा दें, आफ्टर प्रीवियस आ जाएगा। ये टाइमिंग सेट उसमें होती है माइक्रोसॉफ्ट में, लेकिन इसमें ये होगा कि आफ्टर प्रीवियस पहले आ जाएगा, साथ ही दूसरा आ जाएगा। विद प्रीवियस सारा कुछ इकट्ठा आएगा, पिछले के साथ ही आ जाएगा। तो ये थोड़ी सा डिफरेंस है, एक उसमें ट्रांजिशंस में और इसमें। अब इसको जरा हम प्ले कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। स्लाइड शो में जाते हैं। ये खुद आया, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। अब स्लाइड के लिए मुझे आगे जाना पड़ेगा जरा। ये देखिए दोनों इकट्ठे आए हैं, ये इकट्ठे आए हैं, लेकिन एनिमेशन स्टाइल डिफरेंट था ना, तो आपको ऐसे लगा कि बाद में आए, आए दोनों इकट्ठे ही हैं। अब ये देखिए मैंने इस पर प्रेस किया, इकट्ठे, वो गायब हो गए, अभी इकट्ठे आए हैं दोनों। विथ प्रीवियस वाली ऑप्शन है ये। आगे चलते हैं, ये डिजॉल्व वाला मैंने अप्लाई किया था, इजीली ये आगे चला गया है। ये देखें, वो डिजॉल्व में ये होता है कि आपकी आईज को ना वो डिस्टरबेंस नहीं होगी, वो हल्का सा लाइट सा इफेक्ट है, वो डिजॉल्व हो जाता है। एस्केप करेंगे ना या एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये वापस रिटर्न हो जाएगा। तो इसमें दोनों में ये डिफरेंस होता है। ये डिटेल आपकी थी। अच्छा, अब यानी कि दो, ये हमारा टॉपिक हो गया, कॉपी हो गया, स्लाइड ट्रांजिशंस हो गई, और ऑब्जेक्ट एनिमेशन। अब हमने देखना है कि टेबल की सेटिंग कैसे करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को हम कैसे मैनेज करते हैं। अच्छा, हमने ये तीन टॉपिक्स कर लिए थे। अब हम देखते हैं टेबल को और टेबल की प्रॉपर्टीज को। इसका जो बनाने का तरीका है वो बिल्कुल आम सिंपल टेबल की तरह जो हम अपने कंप्यूटर में बनाते हैं। वर्ड में बना लिया, एक्सेल में बना लिया। एक्सेल में भी हम टेबल यानी कि सेल्स को कन्वर्ट कर लेते हैं, उसमें तो ऑलरेडी बना हुआ होता है। वर्ड में और पावर पॉइंट में हमें कमांड देनी पड़ती है। अब वो कैसे? अब फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे न्यू स्लाइड ऐड करती हूँ इस यहाँ से। बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड थी। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, जो मैंने नंबरिंग दी थी वो तो आ गई है, ट्रांजिशंस भी इस पे अप्लाई होगी है, मोशन जो है इस पे। अब
ये ब्लैंक स्लाइड आई है क्योंकि ऊपर थीम वगैरह कोई भी नहीं है और मैं ब्लैंक को फॉलो कर रही थी। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इंसर्ट, ये देखें जैसे हमने डायग्राम वगैरह लिए थे ना, यहीं से टेबल लेने हैं वन बाय वन। ठीक है, ये भी उसी तरह है आपका गूगल डॉक की तरह। आप इसको स्क्रॉल करेंगे ना, मैं क्लिक नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट माउस मूव कर रही हूँ, ये उसके लिहाज से आपके टेबल पे ले जाएगा। ये देखिए, हम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते, समझ नहीं आएगी, इतना बहुत है, 5 बाय 3। हाँ 5 बाय 3 ठीक है, आपने जस्ट यहाँ क्लिक करना है। ये देखिए, अच्छा ये इसका बॉर्डर जो है ना, ये इसी तरह ही आएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको पकड़ के इस तरह से ये जो इसके हैंडल बने हुए ना, आप इसको पकड़ के जब ड्रैग करेंगे ना, मे भी पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं, ये 3 डॉट्स छोटे से बने हुए हैं और एक छोटा सा डॉट इधर है, एक कॉर्नर पे है, और ये इस तरह से मैं आपको दोबारा क्लिक करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये आप जिसके कॉर्नर पे क्लिक करेंगे ना तब आएगा। ये मूव की ऑप्शन आ रही थी अभी, ये हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। अच्छा, ये जो छोटा सा डॉट है ना, ये क्यों दिया हुआ है, ये इंडिकेट करता है कि आप इसको देखें रीसाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये 3 डॉट्स हैं। ठीक है, ये फुल टेबल को, ये आपका पूरा टेबल एग्जैक्ट इक्वली मूव होगा, जिसको हम कहते हैं। ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये जब आप इंसर्ट करेंगे ना तो ये आपको नजर आएगा। अच्छा, ये ग्रे बॉर्डर का क्या मतलब है कि टेबल सिलेक्टेड है। आप इसके साथ जो इसके लेआउट के साथ है, यानी कि इसकी मूवमेंट आप कर सकते हैं। जब हम बाहर क्लिक करेंगे, हम अंदर क्लिक करेंगे तो ये आएगा, बाहर क्लिक करेंगे तो ये अनसेलेक्ट हो गया। हमने इसको जस्ट क्लिक किया। अब यहाँ पर, अब मैं ना इसकी जो हमारे वर्किंग में होती है, प्रॉपर्टीज को कैसे सेट करना है, अलाइनमेंट कैसे करनी है, वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे किया, हम यहाँ कर लेते हैं कोर्स, कोर्स नेम, और यहाँ पे हम कर लेते हैं बैच। फॉर एग्जांपल हमने इस तरह से कर लिया, और यहाँ ड्यूरेशन, और यहाँ डेज। मैंने छोटा बड़ा इसलिए किया कि कुछ आपको मार्जिन्स के साथ ना इसकी अलाइनमेंट मैंने बतानी है। इसको हम अगर इस तरह सेलेक्ट करें ड्रैग करके, तो ये कॉर्नर पे ना आपके बॉर्डर की ऑप्शन आएगी ये। अब मैंने सारे बॉर्डर को थिक करना है। ये देखें, एक मिनट है, इसमें ना वो अप्लाई नहीं किया मैंने, इसको कंट्रोल ए किया, सॉरी। आपने सिलेक्शन करनी है इसकी, और हम यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज कहाँ गई, फॉर्मेट ऑप्शंस। जब फॉर्मेट ऑप्शंस में गए हम, हाँ यहाँ पे हम जाते हैं, फिर मैं इसका बॉर्डर भी आपको यहीं से बता देती हूँ। साइज, इसकी विड्थ एंड हाइट है ये इसका स्केल है। अब इससे होगा क्या, अभी ये 100% पे, अब आप इसको देखिएगा। अच्छा, यहाँ से करने का क्या फायदा होगा, यहाँ से करने का फायदा ये होगा कि जैसे हम करते हैं ना, रफली इसको ड्रैग कर रहे हैं, कुछ साल छोटे हो जाते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं, तो वो चीज़ हमने नहीं करनी, उससे ना प्रोफेशनल लुक नहीं आती। अब अगर आप यहाँ से करेंगे तो इसकी विड्थ साथ ही उसके चेंज होगी। ये देखें, ये विड्थ है, ये उसका स्केल है, यानी कि किस स्केल पे उसको रखे। अब हम इसको करके देखते हैं। ये देखें, अब आप नोट करें, सिर्फ हाइट चेंज हो रही है, विड्थ चेंज नहीं हो रही है। ये परसेंटेज में है, ये इंचेस में है। ठीक, अब लॉक कर दें इसको यहीं पर ही। देखिए लॉक में क्या होगा कि ये इक्वल चारों चीजें आपकी, यानी कि आर डायमेंशंस इसकी होंगी, इंक्रीज और डिक्रीज। अब आप ये देख सकते हैं, अब ये सारी चीजें पूरा टेबल हो रहा है। जिससे हम रीसाइज करते हैं ना, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक साइड से करना है, इसकी सिर्फ विड्थ और हाइट को कंट्रोल करना है, तो आप इसको लॉक नहीं करेंगे एस्पेक्ट रेशियो को। अगर पूरे टेबल को करना है तो आपने इसको लॉक करना है, वो सारा इक्वल साइज करेगा। और इसका स्केल ऑब्जेक्ट भी आपको यही है कि ऑब्जेक्ट स्केल होगा, ऊपर देखें इसमें विड्थ और हाइट में यहाँ पे वेरिएशंस हो जाएंगी। स्केल में ये होगा कि आपका टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट बॉक्स में एडजस्टमेंट होती है ना, देखें वो आपका टेक्स्ट एडजस्ट रहेगा, उतने ही साइज में रहेगा, वो उसको रैप कर देगा नीचे, बाहर नहीं निकालेगा। इसको हटा देते हैं। वैसे आपको मैं एक चीज बताऊं, ये तो इसका साइज हमने कर लिया, अब पोजीशन को देख लेते हैं। अब ये टॉप लेफ्ट और सेंटर, क्योंकि ये
कोई इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, मे बी ये ना इसको अफेक्ट हो इस पे, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट होता है तो फिर वो उसके उसको टॉप पे और सेंटर पे और सम इस तरह से करता है। इसको मैं यहाँ रख के देख लेती हूँ, टॉप लेफ्ट पे जाएगा? नहीं, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है फिलहाल। अब ये क्या चीज़ है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपके टेबल की अलाइनमेंट नहीं है, उसका साइज नहीं है। ये आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आपका है ना, डायमेंशंस, वो उसके ऊपर सेट करेगा इसको। जैसे देखिए सेंटर लाइन, मिडल, ये इस तरह से है। मेरा कहने का मतलब है, हम इस तरह इसको उठाते हैं ना, ये इस तरह मैं इस तरह यहाँ रख रही हूँ, वहां रख रही हूँ, ये रख रही हूँ, ये चीज नहीं करनी। ये देखें, ये ऑटोमेटिक यहाँ सेट हो रहा है, यहाँ से आपने करना है। फ्रॉम लेफ्ट सिलेक्शन। अच्छा, सिलेक्शन के थ्रू करेंगे, यानी कि आप इसकी डायमेंशंस इस स्लाइड के ऊपर सेट कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वो उसके मुताबिक आपको गाइड करेगा कि इसको कैसे हमने सेट करना है। टेक्स्ट फिटिंग, इसको देख लेते हैं। इंडेंटेशन, इसको मैं ना एक को इस तरीके से सिलेक्ट करती हूँ। इंडेंटेशन हम देखते हैं, जीरो। थोड़ा सा बड़ा करती हूँ आपको जरा क्लियर हो जाए। टेक्स्ट को सिर्फ मैंने बड़ा किया, बोल्ड कर दिया। अब आप देखिएगा, अ, अभी ये लेफ्ट और राइट, लेफ्ट को मैं थोड़ा सा करती हूँ, माइनस में नहीं जाना, सॉरी, आगे आना है। अब आप ये देखें, इंडेंट का मतलब होता है जो हमारा वर्ड में होता है। इंडेंटेशन का मतलब होता है जो टेक्स्ट है आपका, जो हमारे डॉक्यूमेंट में तो पेज होता है ना, वो एक ही साइड से टेक्स्ट को आगे करता है, क्योंकि इसके अंदर सेल्स हैं। अब वो क्या करेगा, हर सेल के अंदर टेक्स्ट को इंडेंट करेगा। लेफ्ट से कर रहा है, अभी देखिए पीछे कर रहा है, वो इस सेल को बॉर्डर ले रहा है। वैसे वर्ड में पेज बॉर्डर होता है, ये पेज जो हमारा होता है ना, इसके कॉर्नर वहां वहां से आगे पीछे करता है टेक्स्ट को। लेकिन यहाँ पे हर सेल के अंदर जो टेक्स्ट होगा, वो उसको लेगा और हर सेल के बॉर्डर को कंसिडर करके आगे पीछे करेगा। अब हम इसको, मैं बिल्कुल अगर इस तरह से करूं, यहाँ ले आऊं, अब अगर मैं राइट से इंडेंट करूं, अब आप देखिएगा क्या होगा। ये समटाइम आपका टेक्स्ट ऐसे हो जाता है ना, तो आपने इंडेंटेशन चेक करनी है। यानी कि इंडेंटेशन का मतलब होता है यहाँ से भी गैप गैप आ गया, ये राइट से 0.5 है और लेफ्ट से भी 0.5, और बिल्कुल एग्जैक्ट है दोनों तरफ से। अब मैं अगर इसका लेफ्ट को कम करती हूँ, वो पीछे चला जाएगा लेफ्ट साइड पे। 0.1 इनफ होता है, यहाँ से भी 0.1, आपका टेक्स्ट देखें पूरा आ जाएगा ये। तो इंडेंटेशन क्या होता है कि जो आपका कंटेंट है, जो आपका टेक्स्ट है, उसका गैप बॉर्डर से, सेल के बॉर्डर से, ये देखिए ये है। ये जो मैंने सिलेक्शन की ना, इसके इधर इंडेंटेशन है, इधर है। अगर मैं इसको देखिए करती हूँ, होता है, हाँ ये देखिए हो रहा है। ठीक है, ये इस पे अप्लाई होगा, सेल को वो एज अ बॉर्डर कंसीडर करेगा और इस पे अप्लाई करेगा। इसको 0.1 कर देते हैं। अच्छा, फर्स्ट लाइन, इसमें कोई लाइन नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये जो स्पेशल है, ये अगर आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है अपने टेबल में, तो उसको इंडेंट करेगा। नन है भी, क्योंकि है नहीं कोई। फर्स्ट लाइन हैंगिंग, कोई मेरे पास ना लाइन है ना पैराग्राफ है, तो ये सेम यही चीज आपकी वो पैराग्राफ के साथ होगी, सॉरी। हाँ, ये था टेक्स्ट, ये टेक्स्ट की फिटिंग है, देखिए टेक्स्ट से रिलेटेड है। ये पोजीशन था, ये साइज है, ये टेक्स्ट है, जो इसके अंदर टेक्स्ट होगा। अब आपने अगर टेक्स्ट, वही वाली ऑप्शंस हैं। ये इसलिए डिम है क्योंकि यहाँ पे कोई हमारा पैराग्राफ नहीं है, और ये टेक्स्ट बॉक्स के साथ ज्यादातर यूज होती है। देखिए फर्स्ट लाइन कोई भी मैंने लिखी भी नहीं है, तो अगर आपको पैराग्राफ अगर आपने ऐड किया तो फिर आप इसको यूज करेंगे। अब ये क्या चीज है? सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग। अब क्या होगा कि सेल्स के अंदर का जो पोर्शन है, पहले तो टेक्स्ट को हैंडल कर रहा था ना, अब सेल्स का, पूरे टेबल का, सिर्फ टेक्स्ट का नहीं, पूरे टेबल का गैप जो होता है सेल्स का आपस में, अब वो कैसे? अब आपने देखा, ये मैंने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया, वो टॉप पे चला गया। कहने का मतलब है कि ये आपको जो व्यू होगा, व्यू तो आपको उसी तरह ही होगा जैसे टेक्स्ट का बिहेवियर है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा होगा कि पूरे आपके टेबल के अंदर ये इसकी इंडेंटेशन, इंडेंटेशन लाइक काम करेगा। लेकिन ये सेल्स के बॉर्डर्स चारों तरफ से पैडिंग करता है। सेल पैडिंग का मतलब होता है कि एक तो टेबल की बाउंड्री होती है,
एक सेल के इट सेल्फ बाउंड्री होती है, उसको कंट्रोल करता है ये। अगर उसके अंदर लॉट ऑफ टेक्स्ट है तो उसको हम मैनेज करते हैं इसके साथ। ये हमारी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसकी मजीद देख लेते हैं क्या प्रॉपर्टीज हैं। कोई भी इंडेंटेशन इधर मैंने इसमें नहीं दी, फॉर्मेट ऑप्शन इसकी यही थी। अब इसका बॉर्डर देख लेते हैं। इसका बॉर्डर आपका सिंपल यहीं से होगा। ये देखिए, इसका कलर मैं चेंज करती हूँ। इसका स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं, सिंपल रहने देते हैं, वो नज़र नहीं आएगा आपको। इसको मैं कर देती हूँ ब्लैक। अब नज़र आएगा, ये देखें। अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। सेल के ऑप्शंस, फॉर्मेट ऑप्शंस में गए। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि इसको भी इस तरह रहने देते हैं, इसमें वो व्यू नहीं होगा। इसमें आपने देखना है कि जब मैंने इसको सिलेक्ट किया है, जो आउटर बॉर्डर है वो डबल है। मैं इसको थोड़ा सा करीब करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सिलेक्शन पे आपको डबल नजर आएगा। क्यों डबल नजर आएगा? ये जो बाहर की बाउंड्री है ना, वो तो बॉक्स है, उसके अंदर भी ये आपके सेल के अलग एक आइडेंटिफिकेशन है, जिसको हम सेल पैडिंग बोलते हैं। यानी कि एक तो हमारा मेन बॉर्डर है, उसके अंदर एक समझ लें कि बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस अलग से रखे हुए हैं। हम एक बॉक्स को निकाल सकते हैं। तो ये वो सिस्टम है। तो वो आपकी पैडिंग और स्पेसिंग की ऑप्शन आती है इसके अंदर। ये तो टेबल की सिंपल प्रॉपर्टीज थी। अब एक और चीज़ भी है इसमें। इसको फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कर दिया है, ठीक है। और मैं इसको गलती से मैंने इसको यहाँ से इतना कर दिया है, और मैंने यहाँ से इसको ऐसे कर दिया। अब ये कोई, इसकी ना डिस्ट्रीब्यूशन मैंने खराब की है, करनी है। ये लाइक दिस, ये कोई इक्वल नहीं है। अब इसको इक्वल कैसे करना है? अब अगर आप इसको ड्रैग करके करेंगे, आपको कोई नहीं समझ आएगी कि मैंने क्या किया है, यानी कि इक्वल साइज है कि नहीं है। उसके लिए आपने क्या करना है? अब ज़रा इंसर्ट में तो टेबल होगा, टेबल हम मजीद तो कोई इंसर्ट हमने नहीं करना। हमने इसको सेट करना है, फॉर्मेट करना है। तो इसमें अब देखते हैं ये, ठीक है। जो हमारी वर्ड में ऑप्शन सामने आ रही होती है ना, है तो ये भी इंसर्शन हो रही है, लेकिन ये ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हो रही है, इसलिए ये इंसर्ट में नहीं है। इंसर्ट में वो चीज़ होती है जो, जिसका वजूद ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, उसको हमने लेकर आना है। फॉर्मेट में क्या होता है, जो एग्जिस्टेंट चीज़ है उसके ऊपर हमने करना है। अब ये क्या है? इंसर्ट रो अबव। क्योंकि अभी आपने देखा होगा यहाँ कोई ऐसी ऑप्शन नहीं थी यहाँ पे जिसे हम इंसर्ट करें। ठीक, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, इसको आपने करना है। टेबल्स में गए, ये देखें, मर्ज सेल। अब मैंने कोई मर्जिंग नहीं की हुई, पहले हम इसको सेट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड रोज, डिस्ट्रीब्यूट रोज, रोज बराबर कर दी। टेबल पे गए और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। अभी देखें, जो मैंने ना वैसे इसकी इनिशियल सेटिंग की भी थी, उसने उसके मुताबिक इसको सेट कर दिया। मैं इसको यहाँ से बड़ा करूंगी, वो इक्वल उसको मैनेज करेगा। अब मैंने हेडिंग देनी है, ठीक है। फॉर्मेट में गए, अभी देखें, ठीक है, मर्ज सेल। अब दोबारा जाते हैं इसी पोजीशन में, सिलेक्शन के पोजीशन में ही। मुझसे गलती होगी, ठीक है, मैं इसको नहीं करना चाह रही थी। आप भूल गए, आपने ऊपर वाले को करना था। अब यहाँ पे कोई आपका टाइम वेस्ट होगा, इसको मजीद डिलीट करेंगे, सारा कुछ करेंगे। आपने क्या करना है, इन दोनों को उसी पोजीशन में सेलेक्ट करना है, बल्कि यहाँ से सिलेक्शन हो, एक मिनट, फॉर्मेट, टेबल, अनमर्ज। सिलेक्शन ना भी करें क्योंकि वो ऑलरेडी दो थे। आपने इसको इस तरीके से भी मर्जिंग कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी मर्जिंग कर सकते हैं। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, जैसे भी है। और सिर्फ दो नहीं कर सकते, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। सम टाइम हमें एक हेडिंग देनी होती है ना, यहाँ पे टाइटल देना होता है, डिपार्टमेंट का नाम है, कुछ भी हमने देना होता है, हम इस तरह कर सकते हैं। और फिर इसको अनमर्ज कर दें। मर्जी है आपकी, वहीं से जाके। तो फॉर्मेट में ये चीज़ थी आपकी। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिलीट करना है, ये इसके साथ ही होगी। क्यों हो रही है? क्योंकि ये मर्ज हुआ हुआ है।
अब वो पूछ रहा है कि इंसर्शन है, इंसर्शन वाला पोर्शन है डिलीट रो, डिलीट कॉलम। मैं रो करनी है। ठीक है, उसने रो कर दी डिलीट। तो ये आपकी चीजें होती हैं बेसिक, कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। टेबल को, टेबल को कभी भी आपने ना, अगर आपने इसकी प्रॉपर सेटिंग नहीं की हुई इस टेबल की, इसको आपने कभी भी ना इस तरीके से खुद से नहीं करना। हमेशा से इसको आप उसकी ऑप्शंस में से करें, वो आपको सामने नजर भी आएगा कितने लेवल पे जाके छोड़ना है मैंने, और कितने लेवल पे मैंने इसको रखना है। तो इसके अलावा टेबल की और देख लेते हैं। टेबल की और मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉपर्टीज हैं, बस इसकी यही होती हैं, और इसकी फॉर्मेट ऑप्शन यहाँ से भी आ जाती हैं। ये आपकी फॉर्मेट ऑप्शंस हैं, और ये इसमें से आप वही चीज़ें सारी अपेरेंस से रिलेटेड हैं ज़्यादातर। ठीक। एक्सेस स्क्रीन रीडर, अगर टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो यहाँ पे आप कोई चीज़ इसमें दे सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन। जैसे अगर टेबल नज़र नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में लिख दें। अगर आपको टेबल की कंटेंट देखने में ट्रबल हो रही है, हम इसको ये भी कर सकते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग, बस। ये उस केस में अच्छा क्यों है, आप कहेंगे उसमें नहीं है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। वो इसलिए नहीं है, वो लाइव नहीं है। अब मैं आपसे ये शेयर करती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ टेबल देखना जरा, आप चेक कर लेना। आपको टेबल नजर नहीं आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है, वो आपको वो डिस्क्रिप्शन शो कर देगा समथिंग वेंट रॉन्ग की। आपको पता चल जाएगा कि टेबल था, तो कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मे भी कोई कोलैबोरेशन में मसला है, मेरी तरफ से नेट का मसला है, आपकी तरफ से मसला है, आपको इंडिकेशन हो जाएगी। अगर वो मैसेज नहीं लिखूंगी तो आप टेबल ढूंढते रहेंगे। और ये इसमें हर ऑब्जेक्ट के साथ होता है, ये आपके डॉक में भी होगा। तो ये इंडिकेशन होती है एक तरह से ऑनलाइन उसकी कम्युनिकेशन की, कि आपको अगर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मैंने चेक नहीं किया, इसका भी जरा हम देख लेते हैं। फॉर्मेट ऑप्शन, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट, ये देखिए इसका भी आ रहा है। ये जो ऑनलाइन हमारी है ना सर्विसेज, ये जो ऑनलाइन डॉक्स है, शीट है, और ये स्लाइड्स है, इसमें ऑप्शन आती है हर ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन दूसरे पर्सन के लिए, ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। आप यहाँ से कहेंगे मैंने कर दिया है, वो कहेंगे नहीं है, तो ये चीजें आपकी आती हैं इसमें। ओके, ये तो आपको यहाँ तक हो गया। फॉर्मेट मेन्यू में और कोई हमारी चीज नहीं है, बाकी मैंने आपको सारी चीजें यहाँ से करवा दी थी। अब रह गया स्लाइड मेन्यू और एडिटिंग थीम। ये फिर इंशाल्लाह हमने कल करना है, क्योंकि इसकी डिटेल, इसमें काफी ज्यादा डिटेल है।